यही चल हमारे कुछ भाई बहन आते हैं और अपना कोविड का एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है बाबा के बहुत ही प्यारे सिखिलधे बच्चे, हमारी बड़ी दीदी मधु गुप्ता जी, और साथ में है हमारे अजय भाई जी और वंदना दीदी, जो आज हमारे साथ अपना कोविड का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले मधु दीदी को इनवाइट करूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करें। मधु दीदी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, अनम्यूट कीजिए आप, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी दीदी की शायद नेट की कोई प्रॉब्लम है। तो अभी हम चलते हैं, वंदना दीदी के पास चलते हैं। तो मैं वंदना दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे हमारे साथ। तब तक ओम दीदी का शांति। ठीक हो जाएगा। हाँ जी दीदी, आपका और भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू हाँ जी। बाबा। दीदी अभी हम लोगों को 1 महीना पहले कोविड का हुआ था, बुखार हुआ था। तो हम लोग डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, ये नॉर्मल वायरल बुखार है। 4-5 दिन तक ऐसे ही मेडिसिन रोज जाते थे, मेडिसिन लिख के आ जाते थे। जी। लेकिन 10 दिन के बाद बाबा ने ही टचिंग दी। डॉक्टर MD गुप्ता अंकल ने कहा कि नहीं, टेस्ट तो कराना ही कराना है। फिर टेस्ट कराया तो अजय भाई का पॉजिटिव आया और मेरा नेगेटिव था, लेकिन सिम्टम्स सारे थे। मैं बाबा से बोली, बाबा सिम्टम्स सारे हैं और ज्यादा हैं, फिर भी मेरा नेगेटिव आया, ऐसे कैसे? तो बाबा ने कहा योग का बल, जो मुझे टचिंग आई। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम बाबा को हम बाबा के बनते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, प्रतिपल बाबा के साथ अपने आप को श्वासोश्वास बाबा की याद में रहकर बाबा को अपने साथ रखते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, तो बाबा की मदद हमें विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज्यादा मिलती है, हर पल मिलती है। तो परिस्थितियां बहुत थी, क्योंकि मेरे यहाँ भी था, अदिति बहन के यहाँ भी, सुधीर भाई का अदिति बहन का पता चल गया तभी तभी जब हमने टेस्ट कराया। उस टाइम पहले से 15 दिन पहले से हमारी तबीयत खराब थी, लेकिन जब हमने टेस्ट कराया तो उनका भी पॉजिटिव पता चला। मेरे पीहर में भी 5 जनों का पॉजिटिव आया। तो ऐसी सब परिस्थितियों में जहाँ चारों तरफ था, तो हम मेरा नेगेटिव होने से और सिचुएशन सारी खराब होने के बावजूद भी बाबा टचिंग देते थे कि डबल मास्क लगा के काम करो, कपूर की पोटली डाल लो, अब स्टीम लो। तो बाबा के हाथ और साथ के साथ वो सारी परिस्थितियां एक खेल के मुआफिक लगी, और वो ऐसे क्रॉस हुई जैसे हम कोई इंजॉय कर रहे हैं, हम कोई एक बहुत आगे लेवल ऊपर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आपको वॉइस आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी दीदी। कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई परिस्थिति आई थी और वो और तंग करा, उसने सहज रूप से बहुत क्लियर, आराम से क्लियर हुआ। मुझे अंदर रोज में खुद नेगेटिव होने के कारण, लेकिन सिचुएशंस थी, बहुत सारे सिम्टम्स थे, तो मैं प्रिकॉशंस लेके मार्केट का सामान लेने, जो रोज की जरूरत का सामान होता है, न्यूक्लियर फैमिली है तो लेकर भी आना पड़ता था, तो बाबा ने सब सहज रखा। हम लेकर भी आते थे, घर का काम भी करते थे, बाहर का भी, क्योंकि इतनी सारी सिचुएशंस थी। 1-2 बार अदिति बहन के घर भी जाना हुआ, बाबा ने बड़ी हेल्प करी।
बस वहां पर भी हम लाइट हाउस बन के कि हमारी तो बिल्कुल बाल जैसी परिस्थिति है, वो सब भी हमें भी क्रॉस बाबा शक्ति देके करवा रहे हैं और उन आत्माओं को भी दे रहे हैं। SCPR में भी जाना पड़ा, तो बाहर की तरफ बाहर से ही आए, लेकिन उनको वो वाइब्रेशंस देते हुए भी एनर्जी रही। मतलब वो लगा ही नहीं कि नहीं कोविड है, बस बाबा साथ है, बाबा साथ है। प्रिकॉशंस भी लिया, लेकिन डरे नहीं, बाबा के हाथों साथ के साथ अच्छे से क्लियर हो गया। ओम शांति दीदी। जी। अब अजय भाई का। हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया। क्योंकि आप दोनों ज्ञान में चलते हैं, युगल रूप में ज्ञान में चलते हैं, तो बाबा को तो पता है ना किसी एक को तो ठीक रखेंगे। हालांकि आपको हाँ, सारे सिम्टम थे, फिर भी आपका नेगेटिव आया, तो ये भी नेगेटिव बाबा है। के योग का ही। हाँ जी, मेडिटेशन हमें हाँ, यही सिखाता है कि हमें डरना नहीं है। हमारे मन की शक्तियों को इतना पावरफुल कर देता है वो कि हमें फिर डर लगता ही हाँ। नहीं है ना? हाँ मुझे ये चीज का बहुत ज्यादा है दीदी, कि जब हम योग करते हैं तो हम उसका योग का प्रयोग या योग का बल हम एकदम में चाहेंगे तो नहीं होगा, हमें उसे पहले से जमा करना ही होगा। हाँ वो जी, पहले से जब जमा करी हुई चीज हमारे वो मुसीबत के टाइम पर या परिस्थिति के टाइम पे वो काम आती है, और हम उस परिस्थिति से सहज निकल पाते हैं। जी, तो जी, ये बाबा की मदद को मैंने हर पल हर परिस्थिति में महसूस किया है। जी, केवल ये इसी बार ही नहीं, जीवन में बहुत बहुत सारे फ्रेजेस आए, लेकिन हर फ्रेज को यही फील किया कि बाबा साथ खड़े हैं, बाबा इस पल भी मदद कर रहे हैं, और इससे भी सहजता से एक टेस्ट पेपर है क्लियर करा रहे हैं। जी, तो जी, कोई भी जी। बात आती है तो टेस्ट समझ के क्लियर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो बाबा तो अपने बच्चों को देखते भी है ना। एग्जाम तो लेना ही पड़ता है जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो एग्जाम तो हाँ, इसलिए लिया जाता है देखने के लिए कितनी तैयारी है हाँ, बच्चों की। तो बाबा भी हमारा वैसे ही एग्जाम ले रहे हैं, तो हाँ, मजबूरी हमारी पता चलती है उससे कितना जरूरत है अभी और जमा करने की। तो बहुत अच्छा बहुत। बताया दीदी आपने। तो अभी हम भाई जी के पास चलते हैं। हाँ जी, अजय भाई जी, ओम शांति। भाई, हाँ, शांति। ओम शांति। बाबा का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बाबा ने जिसे कहा कि जो हुआ अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, ये सोच कर रहे। चिंता बिल्कुल भी नहीं रही कि कोविड है। जी, मालूम है थोड़े दिन के लिए भट्टी करनी है, हाँ जी, हाँ जी, भट्टी के तौर पे रूम में रहे। और फिर ब्राह्मण परिवार का साथ रहा, साथ में योग लगा रहा कि वो योग का बल दे रहे थे, तो पता ही नहीं लगा कि बीमारी भी कोई नाम की चीज होती है। तो जी, अपने तो एंजॉयफुल रहा, कोई टेंशन रही, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल भी रति भर नहीं रही किसी बात की भी। जी, खूब बढ़िया बीता। अर्ली मॉर्निंग जल्दी 2:30 बजे उठा, 4 बजे उठा, 6 बजे उठा, मतलब हर तरह जब भी टाइम हो रहा उठ के योग हुआ हमेशा। दिन में भी योग हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। बाबा के साथ हर पल महसूस हुआ कि हाँ बाबा साथ में मेरे हैगा। जी। बीमारी का पता नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी। डर चिंता निकल गई, चिंता थी नहीं मतलब कोई भी दिमाग में कोई भी। हाँ जी, बाबा तो अपने बच्चों के खैर हमेशा साथ ही है। जितना अभी तक हमें एक्सपीरियंस है, आप जैसा तो नहीं है अभी एक्सपीरियंस, पर जितना भी है उसी में हमने भी फील किया है कि बाबा हर कदम पे हमारे साथ रहते हैं। और फिर अपने बच्चों को तो बाबा सुरक्षित रखते ही हैं, लेकिन पीछे मुरली में बाबा ने कहा था कि मुझे अपने बच्चों के पास भी भेजना पड़ता है बीमारी थोड़ा बहुत। अगर नहीं भेजेंगे तो फिर दुनिया वाले बोलेंगे कि बाबा ने इनको तो बाबा एक्स्ट्रा कहते हैं साथ दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ उमंग उत्साह रहा, सबसे बड़ी बात है। उमंग नहीं उत्साह फील किया नहीं हमने, जी, नहीं अच्छी रही। जी। मैं बैंगन बैंगन से डंडा दाल डाली तुमने, नहीं खाऊंगी मैं, और ये मैं एक मिनट अनम्यूट कर। जी, नहीं खाऊंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। चने की दाल तो बिल्कुल मना कर रही थी, मैं मम्मी नहीं खाना, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी और नहीं हाँ खाऊंगी। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दीदी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है जी, हाँ दीदी। जी, हाँ, जैसे ऑल ओवर हमारा सब बहुत अच्छा रहा, जरा सा भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, हमने मेड को भी जैसी तबीयत खराब हुई तो हमने उसकी छुट्टी कर दी,
आप गई तो बच्चों का भी पूरा सहयोग रहा, उन्होंने जी। पूरे हर तरीके से घर में एक वो वाइब्रेशंस जो बाबा के घर की वाइब्रेशंस होती है, हमने अनुभव किया। जो बाबा संकल्प देते थे वो हम कैच कर पाते थे। जैसे बाबा कहते क्लियर क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होनी चाहिए, तो वो क्लीन एंड क्लियर बुद्धि उन दिनों में पाई। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं लोग बाग पैनिक हो जाते हैं, जरा सा बुखार हुआ, कोविड ना हो गया हो, टेस्ट कराओ, ऐसे कुछ सब चेकिंग कराओ, तो हमारी बुद्धि में आया ही नहीं। हमने कहा नहीं, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, ये परमात्मा का घर है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सदा सेफ हैं। लेकिन जब टेस्ट कराया तो आया भी, तब भी स्थिति बहुत अच्छी रही। हर चीज को एक्सेप्ट करते गए और उसको इंजॉय करा। अजय भाई ने भी पूरा टाइम उसको इंजॉय किया। मेडिसिन लेना है तो इंजॉय करके लिया, अपने रूम की क्लीनिंग करनी है, अपने बर्तनों की क्लीनिंग खुद करनी है, हर चीज को एक्सेप्ट किया। कपड़े डेली वॉश करने हैं, डेली रूम क्लीन होना चाहिए, हर चीज को खुद किया और बहुत इंजॉय लेकर करा। मतलब वेट लेकर उसको फील करके नहीं करा, नहीं मेरे पे भार आ गया, हाँ जी। ये परिस्थिति आई है, इसमें हमें मेहनत लग रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी। तो ये सिर्फ बाबा की कमाल है। बाबा हम बच्चों को वो बल भी देते हैं और साथ का अनुभव भी करते हैं, लेकिन वो तब होता है जब हम अपने कंबाइंड स्वरूप में बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा वही है, हम सबको आगे निकालने के लिए ये परिस्थितियां आई हैं। हमें अब सबको लेसन ले रहे हैं कि अब यदि हमने भगवान को नहीं पहचाना तो फिर कभी भी नहीं पहचाना। तो अपने आप को पहचाने हम कौन और हमारे परमात्मा कौन है, उसको साथ रखकर हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी पार कर सकते हैं। जी। ठीक है, जी दीदी। ओम शांति। बाबा ने ये प्रोग्राम ही इसलिए चलवाया हुआ है ना कि बाबा के बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो दूसरों को भी हाँ, इससे उमंग उत्साह मिलेगा आगे बढ़ने का, क्योंकि दुनिया में तो हाँ, बहुत डर फैला हुआ है बीमारी को लेके। हाँ। उनको इतनी तो बीमारी है नहीं जितनी डर जाते हैं, हाँ डरे हुए हैं। तो वही हमें अब सबके मनों से डर भी निकालना है। जब हम सम्मान की स्टेज पर सेट रहते हैं, सम्मानधारी बनकर रहते हैं, तो आई भी बातें भी चली जाती हैं। बाबा भी तो कहते हैं ना, तुम प्रकृतिपति आत्माएं हो, तो ये भी प्रकृति की तो बीमारी है। तो जब हम इस सम्मान में रहें कि मैं प्रकृतिपति हूँ, तो ये सहज परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। यही नहीं, अभी तो बाबा कहते हैं बहुत टेस्ट पेपर्स आएंगे, तो हर टेस्ट पेपर को हमें क्लियर करना है। अभी हमें इसीलिए सबको सम्मान में रहकर बाबा की हर बात को सच करके दिखाना है कि देखो, सम्मान से बाबा के हाथ साथ से कंबाइंड स्थिति से हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी ठीक है दीदी? बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी अब थैंक यू दीदी। दीदी के पास चलते हैं। तो मधु दीदी अभी हमारे साथ शेयर करेंगी अपना एक्सपीरियंस। दीदी आपको आवाज आ रही है? मधु दीदी आपको आवाज आ रही है मेरी? शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, मुझे तो आ रही है, आपको मेरी ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, हाँ, मैं आज कोविड के बाद 19 जब शुरू हुआ था, तो अमेरिका में स्टार्टिंग में मैं वहीं पे थी, और वहाँ पे कैलिफोर्निया में स्टार्ट होना शुरू हो गया था, कोविड फैलने लगा था। तो काफी लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया था, मतलब खुद को ही आइसोलेशन में रख लिया था। जी। फिर न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में काफी फैल गया। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, सब जगह मतलब काफी अफरा तफरी मच गई थी कोविड को लेकर के। लेकिन मैं जहाँ रहती थी फ्लोरिडा में, वहाँ नहीं था कोविड, बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग बेफिक्र घूमते रहते थे, बेफिक्र, अपना ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई नियम कुछ भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे। तो घर आने के बाद मुझे वहाँ पे भी फ्लोरिडा में स्टार्ट हो गया, मुझे कोविड हो गया। जी। तो घर पे आई मैं जब, बहुत ज्यादा आने के बाद मुझे हेडेक और गले में दर्द बहुत ज्यादा, इवन फीवर भी था।
और बॉडी ऐसे मतलब जैसे कि कोई निचोड़ रहा हो अंदर से, बिल्कुल इतना निचोड़ रहा हो, बिल्कुल जैसे हड्डियों को निचोड़ रहा हो, इतना दर्द, पेन, असहनीय दर्द, पेन, जिसको सहन करना भी मुश्किल था। और वहां की गवर्नमेंट, ट्रम्प ने ये आदेश दे दिया था कि आप अपना इलाज स्वयं अपने घर पे ही कीजिए, क्योंकि वहां बेड नहीं थे हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल फुल हो चुके थे, छोटे छोटे क्लिनिक लोगों ने खोल नहीं रखे थे, बंद थे। और मैं बाबा को याद करती रही, और बाबा हमेशा, मुझे कोविड क्या पहले भी 1-2 बार एक्सपीरियंस था मतलब बीमारी का, उसमें भी बाबा ने मेरी बहुत मदद की थी। एक बार हर्पीस हो गया था मुझे, तो वो भी काफी पीड़ादायक था, लेकिन मेरे को ना बाबा की याद में रहने से ना तो मुझे दर्द का इतना एहसास था, बहुत हल्का हल्का पेन सा था, और ना ही मेरा इतना लंबा पीरियड लिया, मुझे 15 दिन में वो ठीक हो गया। बल्कि मैं शक्तिनगर सेंटर, उस समय इंडिया में थी, रोज जाती रही। तो उस समय भी बाबा ने मेरी बहुत मदद की थी, और वहां पे भी फिर मैं बाबा को ही याद करती रही। तो फिर मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, तो उन्होंने मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी, मैंने वो स्टार्ट की। और खुद से भी मैं थोड़ा जानती हूँ एलोपैथिक दवाइयाँ भी, और अपने पास रखती भी हूँ, तो वो भी मैंने लेना शुरू किया एलोपैथिक, जो कि गले के लिए और बुखार के लिए होता है। अल्ट्रोसिन करके दवाई है, मेडिसिन, उसको मैंने स्टार्ट किया। लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। और फिर दूसरे दिन ऐसे ही मेरे को एक यूट्यूब में देखा था कि अवाकाडो की पत्तियां होती हैं, जिसको लेने से थोड़ा बुखार और जुकाम खांसी में फर्क आता है, ठीक होता है। तो मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को बोला कि बेटा आप वहाँ पे घर के बाहर गार्डन है हमारा, तो वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तो उस पेड़ पे मैंने कहा वो पत्तियां तोड़ के लाओ और बॉयल करके मुझे पानी चाय बना के दो। तो सामने 2-3 पेड़ हैं बड़े बड़े, तो उसने 2-3 पत्तियां तोड़ी और मुझे चाय दिया बना के, और मैं बाबा की याद में ही रहती थी। तो उससे क्या हुआ, मुझे तुरंत ही आधा घंटे के अंदर बॉडी पसीना पसीना हो गया, और दर्द बिल्कुल नहीं था, और पसीना और बुखार, गला भी ऐसा लग रहा था जैसे ठीक हो गया हो। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे उसको पूछा, बेटा आपने कौन सी मुझे पेड़ की पत्तियां दी थी? तो उसने मुझे दूसरा पेड़ बताया, ग्रेप फ्रूट वाला। उसने वो 2-3 पत्तियां मुझे उबाल के पिलाई थी। तो मैं यह चंबे में रह गई, मैंने कहा ये तो बाबा ने ही किया है, कि वो चीजें जो मुझे इम्यून सिस्टम बढ़ाती है जिस चीज को, वो मैंने लिया, उससे मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और वो सब कुछ मतलब एकदम से ठीक भी हुआ। और इवन मैं मतलब जब तक 6 महीने तक मैं वहीं पे थी, मुझे मार्च में स्टार्ट हुआ था, और नवंबर में मैं इंडिया आई हूँ, और वो मैं डेली लेती थी, उसको चाय बना के उन्हीं चीजों को साथ में हवा का मुझे मेरी भी हो। तो यहाँ थर्ड और एक बारी मुझे डेंगू भी बुखार हुआ था इंडिया में, तो उसमें भी मैं जो पूरा महीना बुखार में रही, लेकिन 99 से ज्यादा बुखार नहीं था, कि याद से ही मेरा वो समय भी कट गया। इस तरह से मुझे बाबा हर समय हर क्षण मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे किसी भी परिस्थिति में
किसी भी कठिन समय में वो मेरे साथ है, उसका सहयोग रहता है। कोई भी समय हो, कहीं आना है, कहीं जाना है, चाहे वो रात का समय होता है, चाहे वो फ्लाइट का होता है, मैं बहुत अमेरिका या न्यूजीलैंड कहीं भी ट्रेवल करती हूँ, निर्भय होकर ट्रेवल करती हूँ। पूरा विश्वास होता है कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ कभी भी कोई गलत नहीं होगा। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। कोई भी अगर हम वीके लोग हैं और हम उसके नियमों को फॉलो करते हैं तो और योग करते हैं तो निश्चित बात है बाबा की याद में रहने से हमारे साथ हमारा कोई भी साथ रहता ही है। बाकी ये जैसे बाधा या कोई भी परेशानी आएगी जरूर, लेकिन उससे वो कांटा बन जाती है। बाबा की याद से उस सूर से कांटा हो गई। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। आप अ, सुन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रही हूँ मैं आपकी सारी बात। आप थोड़ा सा नेट वीक है तो उसकी वजह से बीच में आवाज कट रही थी। पर आपने बहुत अच्छा बताया कि जितना अच्छा। हम निश्चय बुद्धि होंगे उतना हम इन सारी समस्याओं से बाहर निकल सकेंगे। तो यहाँ पर हमें निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। बाबा पर और ज्ञान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और जितना हम मेडिटेशन करेंगे, योग में रहेंगे, तो कोई परेशानी हमें छू ही नहीं सकती है। दुनिया की ये बीमारियां भी हमारे शरीर में नहीं आएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें अपना मेडिटेशन योग बढ़ाना चाहिए और निश्चय बुद्धि होकर रहना चाहिए। ठीक है दीदी। ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। धन्यवाद आप सबका, वंदना दीदी का, अजय भाई जी का और मधु दीदी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, जो बाकी हमारे भाई बहन के आगे बढ़ने में, इस मुसीबत के टाइम पे, डर के टाइम से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ जी, तो अभी दीदी तो आपका हम, भी थैंक यू दीदी। हाँ जी, थैंक यू हाँ है। जी थैंक जी, यू। थैंक यू। तो अभी बस 2 मिनट बाबा को याद करते हैं हम। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके।
गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। जी, ओम शांति सभी को। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।